हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे वो आपका क्लास 12 का हो, चाहे वो आपका IIT JEE का हो, चाहे वो आपका CUT का हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सब में आपको MCQ क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को ना कंसेप्ट नहीं पता होता, या कई बार क्या होता है हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन लंबा होता है। तो बच्चों कई बार ना क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी सॉल्व हो सकता है। आपको कुछ अलग तरीके की ट्रिक्स आनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू जज ऑप्शन, मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ऑप्शन को कैसे जज करते हैं वो दिखाऊंगा, और इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे से लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सॉल्व कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है, इतना आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमारी सीरीज इस तरह चलती है, रिपीट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़कर बाकी सबको हम दोबारा वापस x मान लेते हैं। आप खुद बताओ देखकर ध्यान से, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? x के इक्वल। अगर मैं यहां पर हाथ रख लूं तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला किसके इक्वल है? वो भी x के इक्वल। अगर मैं यहां हाथ रख लूं तो उसके नीचे क्या है? वो भी x के इक्वल। यानी कि सीरीज बार बार क्या हो रही है बच्चों? रिपीट हो रही है। तो जहां पर भी आपको रिपीटेशन दिख जाए, पहले तो वहां पर उसकी वापस वैल्यू रख दो सॉल्व करने के लिए। ये मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा 1/x। अब मैंने एलसीएम वगैरह लिया, इधर उधर करा, इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कैसे सॉल्व होता है? व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac। 4ac करूंगा 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -b, यानी कि -4 ± रूट डिस्क्रीमेंट डिवाइड बाई 2 × 1। तो बच्चों अगर देखा जाए तो माय आंसर इज 4 ± 2√2/2, यानी कि मेरा आंसर जो आ गया दैट इज 2 ± √5। दिस इज √5 नॉट √2। अब अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव 2 वैल्यूज। एक तो आ गया 2 + √5, एक आ गई 2 - √5। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं √5 की, तो √5 होता है 2.23। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। आपको कहीं पर नेगेटिविटी दिख रही है? कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, ना ही कहीं आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों दिस इज द राइट आंसर। पहली बात तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो भी रिपीट हो रहा हो उसको x मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं। आपको पता है डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आप देखिए डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और x की वैल्यू निकलती है -b ± √d/2a। ठीक है, जिसमें a, b, c आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², x एंड c इज द कांस्टेंट। ये आप लोगों को पता है, आप सबने कर रखा है, 10th क्लास से आप लोग करते आ रहे हो ये। अब अगर मान लो कोई बच्चा कहता है सर समझ नहीं आ रहा, सर कंसेप्ट याद नहीं है, सर भूल गया एग्जाम में, सर सॉल्व करना नहीं आता, तो भाई कैसे करेंगे? तो भैया आपके पास सिर्फ ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता है इसमें से आंसर एक होगा। तो हाउ टू जज द ऑप्शन, दैट इज द, मतलब समझ लो कि ये एक कला है। अब इस कला को आपको कैसे उभारना है, कैसे इसको ठीक करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप गारंटी से लिख कर रख लो, कई कॉम्पिटिशन्स में 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑप्शन देखकर हो जाते हैं। डिपेंड करता है आप उसको कैसे जज कर पा रहे हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन से कैसे होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, अब अगर आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, मान लो आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप मुझे बताइए √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ये आपको याद होनी चाहिए। √3 की वैल्यू 1.732, √5 हो गया 2.23, और √6 हो गया 2.44। ये आपको कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, आगे के लिए आपके काम आएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इस तरह की √5, √6 वगैरह आपको दिख जाएंगे। अब आप ये बताओ मेरे को, अगर √5 की वैल्यू 2.23 है, तो अगर मैं माइनस करूं व्हाट आई गेट नेगेटिव आंसर। ठीक है, इसका देख लेते हैं, 2 + 2.23, इसका आएगा बच्चों 4.23। वेरी गुड, अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहे हैं। 3 का देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 का 1.732, और अगर मैं लास्ट वाला देखूं तो √6 का आंसर है 2.4 + 2 अगर मैं जोड़ूंगा दैट इज 4.44। मतलब बच्चों हमारे पास ये 4 ऑप्शन हमें मिल गए। नाउ वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। एक मुझे इसमें चूज करना है और मेरे को ये देखना है कि मैं उसको कैसे करूंगा। यही ट्रिक है और यही कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखो, आप जैसे ये हमारा है, आप ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की वैल्यू पूछूं 4+, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वैल्यू 4 से बड़ी होगी।
पक्का होगी, क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो भैया एक आधा ऑप्शन तो कट जाएगा, जैसे कि नेगेटिव, आंसर आ ही नहीं सकता। और कोई आंसर है 4 से छोटा? √3, लो भैया ये भी कट गया। अरे वाह, मजे आ गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, बहुत अप्रोक्सीमेट में है, तो चलो हम भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में पहुंच जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इतना लिखूंगा तो आंसर आएगा 5, लेकिन अगर मैं इसको नीचे इतना और लिख दूंगा, 5 तो आंसर है नहीं। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो गई? व्हाट इज दिस? दिस वैल्यू इज 0.25, यानी कि अगर देखा जाए तो x का आंसर आ गया 4.25, अगर मैं सिर्फ इतना लेता हूं, इतनी वैल्यूज उठाता हूं तो। अब इसके बाद क्या हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा क्वेश्चन डिनोमिनेटर में इंक्रीज करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? छोटा आता है या बड़ा आता है? देखो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना तो आंसर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा होगा। तो बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन जो x की वैल्यू है 4.25 से छोटी आएगी, हमेशा बड़ी नहीं आएगी। अब आप खुद देखो ऑप्शन में हमारे पास 4.25 से छोटा कौन सा ऑप्शन है? ये 4.44 है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द आंसर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व करा था, ये आंसर निकला था ना हमारा, एग्जैक्टली। तो बच्चों ये तरीका होता है कि आप इसको कैसे जज कर पाए। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, फटाफट ध्यान से देखो। x की वैल्यू जो है 4 से बड़ी होगी, इट इज क्लियर, 2 ऑप्शन कट गए। +1 करा 5 इसमें देखने दी, थोड़ा आगे बढ़े 4 करा तो मेरा आंसर आ गया 4.25। 4.25, अब दोनों अप्रोक्सीमेट में है, तो जब देखा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स वैल्यू इससे छोटी आएगी, दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन और लिख दिया बोर्ड पर। अब बाई ऑप्शन जजेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आप देखो सबसे पहले ये निकाल लो कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। √5 कुछ देर पहले बताया था 2.23 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। √11 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो √11 है वो √9 और √16 के बीच में होगा, यानी कि 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। तो कैन आई से दिस इज 3.abc, कुछ भी मान लेते हैं। √6 कितना है? 2.44, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। रूट और ये कितना है? 3, ये 3 है हमारा। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो अब देख लेते हैं हमारा आंसर इसमें क्या निकल कर आएगा, कैसे जज करेंगे मैं आपको अभी बताना शुरू करता हूँ, आपको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं। सपोज x की वैल्यू मैं सिर्फ इतनी ले रहा हूँ 2 तक, तो आंसर कितना आएगा? 2। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद बच्चों कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, आप देखो प्लस हो रहा है ना, तो कैन आई से x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी? दिस इज वेरी क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप खुद देखो 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है और कौन सी नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी 2 से बड़ी हैं, क्लियर। तो उसका मतलब अभी तक हमें इसमें कोई आंसर नहीं मिला। दूसरी बात, अब अगर मैं इसको 1 करता हूं तो आंसर आएगा 3, लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बाद डिनोमिनेटर स्टार्ट हो गया, तो कहना ही से कि जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो x का आंसर जो होगा 2 + 1 से छोटा होगा, 3 से छोटा। तो x की वैल्यू जो भी आएगी इन बिटवीन 2 और 3 आएगी। तो अब 3 से छोटी वैल्यूज और 2 से बड़ी, बच्चों ये 3 से बड़ी है, कट गया, एग्जैक्ट 3 आंसर नहीं है, ये भी कट गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज 2 आंसर्स, दिस 2 आंसर्स। अब इसको कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर 4 आ गया, ये देखो यहां पर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू इतनी होती तो आंसर आता, ये 0.25 होता है, हमारा आंसर आता 2.25, गॉट इट। लेकिन इसके बाद भी हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आ रहा है। आप ये देखो क्या इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर, यानी कि जब हमारा आंसर में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा होता है तो फाइनल आंसर जो आता है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर घटता है तो आंसर बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर घटता है। तो इट इज वेरी क्लियर कि x की वैल्यू जो होगी 2.25 से छोटी होगी, गॉट इट। तो बच्चों 2.25 से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये तो बड़ी है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप ये देखो, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, बिना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, बिना कोई रिपीट सीरीज वगैरह सब कुछ कर कुछ नहीं करा, हम लोगों ने सब छोड़ दिया। बाय ट्रिक, बाय ऑप्शन जजिंग मेरा आंसर निकल कर आ गया। हमें एग्जाम में यही करना है, ऑप्शन फोड़ के आना है, सिलेक्शन लेना है, यही हमारा मेन फंडा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। जब ये क्वेश्चन मैंने एक बुक में देखा
तो उसका आधे पेज का पूरा आंसर लिखा हुआ था, अलग अलग तरह से चीजें लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। अब ये देखो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है, यानी कि सीरीज का रिपीटिशन अगर आप देखें तो प्लस के बाद नहीं है, इस माइनस के बाद दोबारा रिपीट है, यानी कि ये हमारा जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये वापस रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आएगा। इसको मैं एक्स पुट कर दूंगा, फिर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, व्हाट आई गेट दिस। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर हो जाएगा, आई गेट दिस। फिर मैं स्क्वायरिंग दोबारा करूंगा तो बच्चों मेरे को मिलेगी यहां से 4 डिग्री की इक्वेशन। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, अगेन ग्रेटर प्रॉब्लम। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें कुछ और कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, यानी कि आंसर तो निकल आएगा बट इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और जब मैंने देखा बुक में तो उन्होंने आधे पेज से ज्यादा का इसको सॉल्व कर रखा था। अब मेरी ट्रिक से ध्यान से देखना, बस ये बता दो मुझे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या क्या हैं, फिर क्वेश्चन खत्म है। आप ध्यान से देखो रूट 13 क्या होगा। पहली बात तो रूट 13 जो बच्चों होगा वो हमारा रूट 9 और रूट 16 के बीच में होगा, जैसे हमारा रूट 11 था। तो रूट 13 की जो वैल्यू होगी 3 से बड़ी और 4 से छोटी होगी, तो कहने से 3 पॉइंट समथिंग, चलो मान लेते हैं ये वैल्यू हो गई 3 पॉइंट समथिंग, ये हमारा 3 है। ये आंसर कितना आएगा, आप ये देखो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, 1 पॉइंट समथिंग। थर्ड ऑप्शन मेरा ये है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1, 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, 2 पॉइंट समथिंग। यानी कि मुझे इतना पता है मेरे 4 ऑप्शन है, एक है 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, एक है 1 पॉइंट समथिंग, एक है 3 पॉइंट समथिंग और एग्जैक्ट 3। तो चलो चेक करते हैं बाई ट्रिक। अगर क्वेश्चन इतना होता तो आंसर क्या होता, आंसर होता रूट 2। अब बच्चों उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में प्लस आ रहा है, तो कहना ही से कि जो x की वैल्यू है 2 से बड़ी होगी, क्योंकि रूट 4 हो गया हमारा 2 में कुछ जुड़ा, तो डेट मीन्स 2 पॉइंट ABC कुछ भी आ सकता है। तो इतना क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है जो 2 से कम है, अगर है तो भैया काट दो, उसे निपटा दो। लो भैया एक ऑप्शन तो कम हुआ, यह आंसर हो ही नहीं सकता। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, मान लो सिर्फ इतना होता मेरा आंसर क्वेश्चन, एक और रूट 4 आ जाता, तो बच्चों आंसर क्या आता, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आंसर आता मेरा 4 प्लस व्हाट इज रूट 4, दैट इज 2। तो ये कितना हो गया रूट 6। अभी पिछले क्वेश्चन बताया रूट 6 की वैल्यू होती है हमारी 2.44, ठीक है। तो हमारा जो x हो गया दैट इज 2.44। अगर इतना क्वेश्चन होता तो। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों माइनस आ गया, यानी कि इसके बाद क्वेश्चन डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है, 2.44 से। तो कहना ही से x की वैल्यू 2.44 से कम होगी। उसके बाद बेशक बढ़ जाए, लेकिन जो भी रहेगा ना 2.44 से कम ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करेगी तो अकॉर्डिंग टू दिस आप खुद सोचो हमारा ऑप्शन क्या होगा। क्या 3 पॉइंट ABC हो सकता है, ना भैया काट दो, एग्जैक्ट 3 ये भी काट दो। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो अब अगर मैं सॉल्व करूंगा टाइम लगेगा, 50 तरह के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड ऑप्शन जजिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरी ट्रिक, और इस तरह की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, आगे भी डालता रहूंगा। अब मैं आपको ना क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे आप लोगों के लिए, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, A, B, C या D। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बच्चों मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। एक सीरीज चल रही है, आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। कंसेप्ट भी पता है आपको, कॉर्डिनेशन में आगे भी कर सकते हैं आप पुटिंग वगैरह करके, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन जजिंग करना सीखें। तो ट्राई टू जज द ऑप्शन और आप मुझे इसका आंसर बताएं A, B, C, D में से क्या आंसर होगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है A, B, C या D। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज इसको शेयर भी कर देना। इस चैनल पे मैं आप लोगों को CUT, JEE, CBSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं 11, 12, 10th सब वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्लस मैं आप लोग क्वांटिटी मैथ्स की वीडियोस भी बहुत जल्दी डालने वाला हूँ जो आपके CUT एग्जाम में काम में आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी, गुड लक।